नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा आज विजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीडीपी बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपकी सीटेट तथा यूपीटेट की परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों परीक्षा निकट है और इसलिए अध्ययन की दृष्टि से हम समय का बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें, क्योंकि अब रिवीजन का वक्त है, रिवीजन का समय है। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम सीधे वीडियो प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बालक के भौतिक एवं नैतिक वातावरण। ऑप्शन बी, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी, माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर। ऑप्शन डी, बालक का सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक वातावरण। तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता का शैक्षिक और सामाजिक स्तर होता है, वो बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए, बिने एवं साइमन ने। बी, स्पीयरमैन ने। सी, गिलफोर्ड ने। और डी, गाइने ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिने एवं साइमन ने। बिने एवं साइमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? जो सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो लगाई गई साइकोलॉजी की, तो वो उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने। ऑप्शन बी, विनय, ये विनय गलत लिखा हुआ है, इसका सही होगा विल्हेम। विनय नहीं है, विल्हेम है। विल्हेम मैं बता देता हूं आपको। विल्हेम ने 1879 में जर्मनी में जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला लगाई, सबसे पहले विल्हेम ने लगाई। जीन पियाजे ने, इसका गलत आंसर हो जाता है। थॉर्नडाइक गलत हो जाता है। पेस्टोलॉजी गलत हो जाता है। सही आंसर क्या होता है? विल्हेम। आप नोट कर लीजिएगा सभी। विल्हेम ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीई एक्ट बोलते हैं, वो कब संसद द्वारा पारित किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम हुआ था, वो कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन है, 2007, 2008, 2009 या 2010। तो इसमें आप सही आंसर, मैं समझता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, क्या हो जाएगा? 2009 हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का विकास। देखिए शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, वो नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे शैशव अवस्था की विशेषता कौन सी इन 4 ऑप्शन में नहीं है। देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता शैशव अवस्था की विशेषता हो जाती है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी विशेषता हो जाती है। दूसरों पर निर्भरता, यह भी विशेषता हो जाती है। लेकिन नैतिकता का विकास, यह विशेषता शैशव अवस्था की नहीं होती। ठीक है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से 4 में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिकता का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्यक्तित्व के विकास की अवस्था, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं अपरिपक्वता, विकास की प्रक्रिया और उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक जाता है और कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी और समस्या हल कर देता है। वो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? दोबारा क्वेश्चन आप समझ लीजिए। एक विज्ञान का छात्र है, वो एक प्रश्न करते हुए प्रश्न पर ही अटक जाता है और कुछ समय सोचता है, सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझती है और समस्या उसकी हल हो जाती है। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? सैकड़ीय अनुबंधन, ऑप्शन बी क्लासिकीय अनुबंधन, ऑप्शन डी सी सुक्त द्वारा अधिगम और ऑप्शन डी श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सुक्त द्वारा अधिगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्त द्वारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। पहले पाठ पढ़ाता है अध्यापक, उसके बाद छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को करने के लिए दे देता है। तो छात्र किस नियम का पालन करेंगे? तत्परता का नियम, पुनर्बलन का नियम, अभ्यास का नियम या ऑप्शन डी निकटता का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। आगे देखेंगे। आत्मनिर्देश है। ऑप्शन संख्या, ऑप्शन ए कठोर अनुशासन है, आत्मनिर्देश विकासात्मक उपादान है, आत्मनिर्देश आत्मनियंत्रण है, आत्मनिर्देश शैक्षिक लक्ष्य है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक? आत्मनिर्देश क्या है? आत्मनिर्देश आत्मनियंत्रण है। आत्मनिर्देश आत्मनियंत्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवसर वंचित बालकों का स्वयं प्रत्यय बहुत निर्बल होता है क्योंकि ऑप्शन ए वह कक्षा में असफल होता है, ऑप्शन बी वह कक्षा में खामोश बैठते हैं, ऑप्शन सी वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं और ऑप्शन डी उनकी योग्यता का आकलन कठिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। प्लेटो ने, वेबर ने, जॉर्ज पेने ने या टेलर महोदय ने। तो किसने की? ऑप्शन इसमें हम प्लेटो के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है। वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है। ऑप्शन 4 आपके सामने। ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक, ऑप्शन बी संचित एवं सतत, सी है दिशात्मक और संचित और ऑप्शन डी है सतत एवं दिशात्मक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतत एवं व्यापक। क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक। देखिए इस जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो संग्रह किया है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह किया है जो पहले यूपी टेट और सी टेट में देखने को भी मिले हैं। और मैं तो बल्कि यही कोशिश भी करूँगा कि आगामी जो परीक्षा आने वाली है इसमें क्वेश्चन, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके जो परीक्षा होने वाली है आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिल जाए, ऐसा मेरा विश्वास भी है। तो आप इन क्वेश्चंस को कहीं नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह भी इसका ले सकते हैं ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। ऑप्शन ए उद्दीपन प्रत्युत्तर,
ऑप्शन बी समग्राकृति प्रत्यक्षण, ऑप्शन सी आता है पुनर्बलन, ऑप्शन डी आता है उद्दीपन सामान्यीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो समग्राकृति प्रत्यक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? बीआरसी का पूरा नाम, ऑप्शन ए ब्लॉक रिपोर्ट कोऑर्डिनेटर, बी है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, सी है बेसिक रिसोर्स सेंटर और ऑप्शन डी है बेसिक रिपोर्ट सेंटर। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन 4 आपके सामने, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। 2004, 2005, 2006 एंड 2007। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, क्या इसका आंसर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट देखिए, 25 वर्षीय लड़की जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का आईक्यू क्या होगा? एक लड़की है जिसकी मानसिक आयु है 16 वर्ष, वास्तविक आयु क्या हुई इसकी 25 वर्ष, तो उसका आईक्यू वो पूछ रहा है 62 हो जाएगा, 63, 64 या 65, 62, 63, 64 या 65। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बालक, सी मंदबुद्धि बालक या डी पिछड़े बालक। तो क्या आंसर इसका ठीक हो जाएगा? सी मंदबुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना है, सीखना क्या होता है? सीखना, ऑप्शन ए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ऑप्शन बी भाषागत परिवर्तन, ऑप्शन सी शारीरिक परिवर्तन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को ये मिलता है कि एक भालू बांसुरी की धुन पर कूदना सीख लेता है, यह किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? एक बांसुरी, आपने देखा होगा मदारी होता है ना, वो बांसुरी मान लो बजाए तो वो भालू उसकी धुन पर कूदना सीख जाता है। तो वो क्या मतलब किस अधिगम का सिद्धांत पर वो उसका जो लर्निंग है वो जो सीख रहा है वो किस अधिगम का सिद्धांत का वो फॉलो करता है? किस अधिगम के सिद्धांत पर यह आधारित है? थॉर्नडाइक का संबंधन, बी कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत, सी स्किनर का सेकेरिया अनुबंधन या डी पावलोव का क्लासिकीय अनुबंधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव का क्लासिकीय अनुबंधन, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 20 पर आते हैं हम। निम्न में किशोर अवस्था की विशेषता है, कौन सी विशेषता है किशोर अवस्था की? ए तीव्र शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक तनाव, ऑप्शन सी संवेदनशील प्रकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है और आने वाला भी है। मतलब ये क्वेश्चन किशोर अवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि किशोर अवस्था की विशेषता में तीव्र शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक तनाव भी होता है, संवेदनशील प्रकृति भी होता है और ये सभी भी होते हैं। तो क्या ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम कि एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अधिक परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसको नया कंप्यूटर दिलाने का वादा किया है। तो इसका आधार है, किस आधार पर? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, भावात्मक प्रेरणा या उपरोक्त सभी।
एक बच्चे को उसके फादर ने ये बोल दिया कि तुम ज़्यादा अच्छे अंक लाओगे तो मैं तुमको कंप्यूटर दिलाऊंगा। तो ये उसको कौन सी प्रेरणा से उसको प्रेरित कर रहा है? आंतरिक प्रेरणा बच्चे को मिली, बाह्य प्रेरणा मिली, भावात्मक प्रेरणा मिली या उपरोक्त सभी मिला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा। बच्चा जो है वो बाह्य प्रेरणा से प्रेरित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि किसने कहा किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसने कहा कि किशोर अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? ऑप्शन ए जॉर्ज स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी पियाजे जीन पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा जॉर्ज स्टैनले हॉल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज स्टैनले हॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि अच्छे शिक्षण में निदान भी अपेक्षित होता है, उपचार भी अपेक्षित होता है, प्रतिपुष्टि भी अपेक्षित होती है। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी ही अपेक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर होता है? कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा होता है? शिक्षक होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संस्थान होता है, ऑप्शन सी विद्यार्थी है, या फिर ऑप्शन डी माता पिता होते हैं? बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? और ये पहले यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सी टेट में भी आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाता है शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। ऑप्शन ए के साथ हम जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी धारणा, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर होता है मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है, स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है? शिक्षण के क्षेत्र में टीचर की स्पेशलाइजेशन, तो उसे अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल हो उसके पास, ऑप्शन सी निर्णय लेने का कौशल हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो। तो कौन सा इसमें सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर के अंदर अवधारणाओं का ज्ञान भी हो, शिक्षक के अंदर शिक्षण कौशल भी हो, निर्णय लेने का कौशल भी हो, उपरोक्त सभी हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी मनोविज्ञान। किसका होता है? बाल विकास किस विषय का आधुनिक रूप है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही आधुनिक रूप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉस महोदय के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रॉस महोदय के अनुसार बाल अवस्था का समय क्या होता है? रॉस महोदय हैं, उनके अनुसार बाल अवस्था का समय काल क्या होगा? 7 से 12 वर्ष होगा, ऑप्शन बी 3 से 12 वर्ष होगा, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष होगा, या ऑप्शन डी 8 से 12 वर्ष होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 से 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
शैशव अवस्था में बालक का कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है? सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होगा वो शैशव अवस्था में बालक का कौन सा संवेग होगा? क्रोध हो जाएगा, भय हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा या ईर्ष्या हो जाएगी? कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होगा? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा भय। क्या हो जाएगा? भय। ऑप्शन बी। बी को ठीक करेंगे हम, ऑप्शन बी भय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की ये सीरीज है इसका अंतिम क्वेश्चन भी है, इसे देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस से हुआ, जर्मनी से हुआ, अमेरिका से हुआ या स्पेन से हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? ये फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल हम ये 30, चूँकि आपके मनोविज्ञान जो सेक्शन होता है, सीडीपी का जो सेक्शन होता है, सीटेट या यूपीटेट किसी में भी, दोनों में से, तो 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो मैं अपने बेहतर प्रयास से ये 30 क्वेश्चन का संग्रह आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। देखिए चूँकि अब मैंने पहले भी बताया था, अब हमारे पास केवल और केवल रिवीजन का समय है। तो जितना हमने किया है वो रिवीजन हम कर लेते हैं और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ 30 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आपके साथ फिर जल्दी मिलता हूँ। तो मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा आपका पुनः विजय क्लासेस में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।